हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज़ अ सेपरेट ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी कि अगर कहा जाए कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, तो पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है। इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल स्कीम ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप्स। इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप्स के, कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के पॉलिटिकल साइंस में क्या रिलेशनशिप्स हैं आपस में। इट इंक्लूड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। इसके अंदर हम अलग, जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में भी बताया कि इसके अंदर हम जो अलग अलग दो वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल पावर एंड लिबर्टी। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है कि पावर क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है। तो इनके बीच में जब हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि पावर को लिबर्टी कैसे अफेक्ट करेगी, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो थ्योरी कहलाएगी, पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद आता है थ्योरी हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड थ्योरिया। जो थ्योरी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। जो ग्रीक वर्ड था थ्योरिया, उससे ही थ्योरी शब्द निकला है। अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड ब्रेच ने एक डेफिनेशन दी है थ्योरी की। देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि थ्योरी इज़ अ थिंकर्स एंटायर टीचिंग ऑन अ सब्जेक्ट। कि थ्योरी क्या होती है कि जब भी कोई थिंकर अपनी एक टीचिंग देता है एक सब्जेक्ट पर, मतलब एक सब्जेक्ट पर जब कोई अपने विचार जाहिर करता है, तो वो विचार क्या होते हैं, वो विचार पॉलिटिकल थ्योरी कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी मीन्स अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना। अगर हम बात करें पॉलिटिकल और थ्योरी दोनों चीज़ों की मिला करके, तो वो होती है, देखो जैसे थ्योरी हमें पता है, थ्योरी कहलाती है सिस्टमैटिक नॉलेज। तो जब हम उस सिस्टमैटिक नॉलेज को पढ़ते हैं किसी पॉलिटिकल चीज़ के बारे में, यानी पॉलिटिकल चीज़ के बारे में जब हम कोई थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो वो मिलाकर क्या कहलाती है, वो पॉलिटिकल थ्योरी कहलाती है। उसके बाद आ जाते हैं कंटेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की। अब पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है। तो कंटेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज़ वेरी वास्ट। ठीक है, ये बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है। विच इंक्लूड्स इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। इसके अंदर पॉलिटिक्स होती है, सिस्टम होते हैं और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है। इट इंक्लूड्स, अब बेसिकली इसमें क्या होता है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। इसके अंदर पॉलिटिकल थ्योरी में हमें अलग से बताया जाता है कि क्या चीज़ें पॉलिटिकल हैं और क्या चीज़ें नॉन पॉलिटिकल हैं। स्टडी ऑफ ऑल सोशल एंड नेचुरल साइंसेज। जितनी भी सोशल साइंस के कंटेंट हैं और जितने भी नेचुरल साइंस के कंटेंट हैं, उनकी स्टडी की जाती है पॉलिटिकल थ्योरी में, टू गेट राइट पर्सपेक्टिव ऑफ फिनोमेना। कि किसी भी चीज़ के बारे में राइट पर्सपेक्टिव जानने के लिए, अच्छी जानकारी जानने के लिए इनकी स्टडी की जाती है। इट बोरोज टूल टेक्निक्स एंड मैथडोलॉजी फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। अब जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो और सब्जेक्ट्स की भी हेल्प लेता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले। ठीक है, तो वो किस किस सब्जेक्ट से लेता है, जैसे कि मैथ्स से ले लिया, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी एज अ सब्जेक्ट अपने कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए अदर सब्जेक्ट से भी, अदर चीज़ों से भी अलग अलग मेथड्स को ऑप्ट करता है। उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की। अब पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर कैसा है, कि पॉलिटिकल थ्योरी है कैसा सब्जेक्ट। तो सम सेज पॉलिटिकल थ्योरी साइंस। कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी एक साइंस है, कुछ लोग कहते हैं कि ये थॉट है या ये फिलॉसफी है। ठीक है, वैसे हम अगर टोटली बात करें तो इन टोटलिटी इसके अंदर सारे एस्पेक्ट होते हैं कि ये साइंटिफिक भी है, ये हिस्टोरिकल भी है, ये फिलोसॉफिकल भी है। सच एज, सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी एज अ हिस्ट्री, की हिस्ट्री के तौर पर पॉलिटिकल थ्योरी कैसे काम करता है। तो देखिए, जो पॉलिटिकल थ्योरी होता है वो अपने सारे पैराडिग्म को और जो भी उसकी हाइपोथेसिस होती हैं, कोई भी रिजल्ट तक जब पॉलिटिकल थ्योरी पहुंचती है तो वो हिस्ट्री के थ्रू पहुंचती है कि पहले कैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, अब कैसा है। देखो, जब कंपैरिजन करेंगे, जब रिलेशनशिप बनाएंगे, तो उसको पढ़ने के लिए हमें उसकी प्रायर नॉलेज भी तो चाहिए, पहले की जानकारी भी तो चाहिए, प्रीवियस नॉलेज चाहिए। तो वो ट्रेस कहाँ से करती है, प्रीवियस वैल्यूज़ को और प्रिंसिपल्स को, वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से करती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी हिस्ट्री भी है। उसके बाद आ जाता है पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलॉसफी, कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो फिलॉसफिकल भी है। तो फिलॉसफी के अंदर क्या करते हैं, फिलॉसफी के अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसी चीज़ें होती हैं एंड वो किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी भी हमें बताता है कि कैसा हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और कैसा वो होता है।
ठीक है। तो ऐसे फिलोसफिकल भी हो गया। फिर आता है पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस, कि अब पॉलिटिकल थ्योरी साइंस के तरीके से कैसे काम करता है। तो देखो, साइंटिफिक किसी चीज़ को हम तभी कह सकते हैं जब हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। साइंस के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो पॉलिटिकल थ्योरी साइंटिफिक तब हो सकती है जब हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या जब हम उसको उसी तरीके से पढ़ सकते हैं जैसे हम साइंस को पढ़ते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो पॉलिटिकल थ्योरी एक साइंटिफिक नेचर भी है पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की। अब पॉलिटिकल थ्योरी के फंक्शंस क्या हैं। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी के 3 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है डिस्क्रिप्शन का, दूसरा है क्रिटिसिज्म का, और तीसरा है रिकंस्ट्रक्शन का। तो सबसे पहला जो फंक्शन वो है डिस्क्रिप्शन की। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हमें चीज़ों का डिस्क्रिप्शन मिलता है कि कोई चीज़ कैसी है, रिलेशनशिप्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है। उसके बाद क्रिटिसिज्म यानी कि उसके बारे में अच्छे बात भी मिलते हैं, पॉजिटिव बात भी मिलते हैं और नेगेटिव बात भी मिलते हैं, ठीक है। कि अगर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सपोज इक्वालिटी हम पढ़ रहे हैं, हम समानता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो समानता कैसे अच्छी है ये भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी बताएगी, साथ के साथ हमें उसके नेगेटिव्स भी बताएगी कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है रिकंस्ट्रक्शन ये कि अगर पॉलिटिकल थ्योरी में कोई चीज़ की कमी लगती है तो वो उसको रिकंस्ट्रक्ट भी करती है, कि उसमें एडिशन भी करती है, ठीक है। ये हो गए फंक्शन पॉलिटिकल थ्योरी के। अब आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की। अब इसकी महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले आ जाता है कंट्रोल सोशल लाइफ की। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सोशल लाइफ को, जो सामाजिक जीवन है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सोशल क्रिटिक्स एंड रिकंस्ट्रक्शन की। जो हमारी सोसाइटी में जो भी चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिकली जो भी चीज़ें हैं उनको क्रिटिसाइज करता है, मतलब उनके बारे में अच्छी और नेगेटिव दोनों चीज़ें बताती हैं और उसको रिकंस्ट्रक्ट भी करता है। बेसिकली जो फंक्शंस हैं वो ही इसका सिग्निफिकेंस भी होगा। अगला आ जाता है क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। अब देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियरली मेंशन किया जाता है। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हेल्प करता है अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने में। नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट टू म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। अब जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाता है, क्योंकि वो हर एक एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है, किसी को भी छोड़ता नहीं है, सबको इंक्लूड करके चलता है। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना जगाता है और कोऑपरेशन की भावना जगाता है। तो ये था हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस, इसके फंक्शंस, इसका नेचर, हमने सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर such stuff. Thank you for watching.